पिछले 3-4 दिन से ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में सुनने को मिली और उस घटनाओं के पीछे का तथ्य क्या है। तरह तरह की काल्पनिक बुद्धिमत्ता का परिचय भी कई लोगों ने दिया और सत्य की खोज में न जाकर कुछ ऐसी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो बीमल नेगी जी की देहांत से संबंधित है। बीमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बीमल नेगी जी की किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और बात है, उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए। बीमल नेगी जी की पत्नी मुझे सचिवालय में मिले। मैंने डीजीपी साहब को फोन किया कि उनके जो पति है, जो पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं, अपने घर वालों से संपर्क नहीं किया है, तो परिवार वालों को उसकी चिंता होती है। उनकी पत्नी जी को भी उसकी चिंता थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पति की कोई अता पता नहीं लग रहा है। मैंने डीजीपी साहब को फोन किया और डीजीपी साहब ने कहा कि हम उसकी खोज कर रहे हैं और इस मामले को मैंने कहा कि जो भी है तुरंत प्रभाव से इसकी खोज की जाए। खोज शुरू हुई, ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में खोज शुरू हुई और उनका शव जो है वो सतलुज नदी के किनारे हमें मिला। तरह तरह की बातें उठी और तरह तरह की बातों उठने के बाद मैंने कहा कि बीमल नेगी जी के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उनका पार्थिव शरीर जब शिमला लाया जा रहा था, उस समय कुछ शंकाएं पैदा हुई और पावर कारपोरेशन के एम्प्लॉइज ने उनसे बातचीत की। शव को सड़क पर रखा गया और उनके परिवार वालों द्वारा जगत नेगी जी ने बात की। जगत नेगी जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जो देश राज है उसको सस्पेंड कीजिए और जो वहां के एमडी मीना जी है उनको आप तुरंत पद से हटा दीजिए। मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उनकी परिवार की भावनाओं का आदर किया और मैंने कहा कि बीमल नेगी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। आप जाइए। और मेरी जगत नेगी जी ने टेलीफोन पर बीमल नेगी जी की धर्मपत्नी जी से बात करवाई। मैंने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि पूरा न्याय मिलेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। परिवार को न्याय मिलना चाहिए था कि कौन इसके पीछे लोग हैं, किस प्रकार ये मामला उजागर करना है। ये बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। जब हमने बीमल नेगी जी के परिवार वालों के कहने से जगत नेगी जी जो वहां के हमारे विधायक थे, उन्होंने मुझसे कहा और हमने सस्पेंड भी किया। जब हमने उनको कहा मौखिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर हाथ में लाके दीजिए। हमने ऑर्डर हाथ में लाके दिए और मीना जी को भी वहां से हटा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के समय ये बात किसी संदर्भ में उठी तो मैंने कहा कि मेरी उनकी पत्नी से बात हुई, क्योंकि जब उनकी पत्नी से मेरी बात हुई थी
उस समय उनका पार्थिव शरीर सड़क पर पड़ा था और मैंने कहा कि हम उसकी जांच कर रहे हैं और हम उसकी जांच कर रहे हैं। मेरे पास बिमल नेगी के परिवार वालों ने कभी ये नहीं कहा कि आप प्रशासनिक स्तर पर भी जांच कीजिए। मैंने ओंकार शर्मा के नेतृत्व में अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। ओंकार शर्मा जी उस जांच को अभी कर रहे थे, अभी 15 दिन नहीं हुए। ओंकार शर्मा जी ने कहा कि अभी मुझे 2-3 दिन लगते। इसके बीच में विधानसभा में एक सवाल पैदा किया गया जयराम ठाकुर जी के द्वारा। मैंने कहा कि हम उनके परिवार को न्याय दिलाएंगे और हमारी जो कार्रवाई है, अभी तक परिवार वाले हमारी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट जल्दी चाहिए क्योंकि उनकी डेथ के बाद, ये कोई 26-28 की बात है, 8-10 दिन ही हुए थे या इससे ज्यादा हुए होंगे, बात खत्म होगी। इस बात को भी कोर्ट किया गया कोर्ट में कि हमने झूठ बोला। हमने झूठ नहीं बोला, ये बात सत्य थी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर इस स्टेट में इसकी कॉल दी। उन्हें बिमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं रही थी, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वो बात करते थे। उसके बाद मुझे जगत नेगी जी ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और हमने एफआईआर दर्ज करवाई, जबकि उनके परिवार वालों ने ये कहा कि उनको हटा दीजिए। बड़े प्यार से, विनम्रता से उन्होंने कहा। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद रिपोर्ट आने में देरी हुई, कुछ समय मैं टूर पर चला गया और देरी हुई। अब एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार पेखू वाला प्रोजेक्ट का नाम लेकर राजनीति करते हैं। बिमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं है, उन्हें सरकार को बदनाम करने के मामले में रुचि है। 15 अप्रैल आया, मैंने धर्मानी जी को कहा कि आप किन्नौर जा रहे हैं और आप उनके परिवार से संपर्क करना। एसडीएम के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई और उनकी जो पत्नी थे वो कहीं बाहर गए थे अपने काम से, वो उनसे बातचीत नहीं हो सकी और उनके भाई भी बाहर थे। हम ये जानना चाह रहे थे कि वो कोई और इंक्वायरी से आगे तो नहीं बढ़ना चाहते। उतने में भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के नेता है सूरत नेगी जी, उन्होंने राजनीतिक चाल चली और मीडिया ट्रायल के माध्यम से जनता को भ्रमित करने लगे कि प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने कहा कि कई बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार की बात की और मान्य है बिमल नेगी जी की हत्या को, उसके आत्महत्या या हत्या, मैं इसमें बारे में कुछ नहीं कह सकता, को जोड़ने की कोशिश की। बिमल नेगी जी एक अच्छे, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे। अब मैंने जब उसके बारे में पता किया तो हमने प्रेस के माध्यम से भी संबोधित किया हमारे मिनिस्टर्स ने कि बिमल नेगी जी 15 जून 2024 को पावर कारपोरेशन में ज्वाइन करते हैं शिमला हेड ऑफिस में। पूछा उनको कि 9 महीने में ऐसी क्या प्रताड़ना हुई कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। हमने उसके लिए ओंकार शर्मा की और एफआईआर दर्ज करवा के इंक्वायरी करवाई। पता चला जब मुझे पुलिस वाले आए 1 जुलाई 2024 को एंजाइटी थी उनको और मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन क्या उन पर किस प्रकार का इन अधिकारियों ने दबाव डाला उसकी जांच भी हमें करनी जरूरी थी। मैंने उस मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए और उस मामले में उनका परिवार हाईकोर्ट चला गया, सीबीआई की मांग की,
वो अगर आते भी मेरे पास भी मिल जाते कि हमको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे अगर वो मुझसे भी कहते कि अगर मुझे सीबीआई की इंक्वायरी करनी है, तो हम भी इस बात का जवाब उनको दे देते, ये हम करवाते हैं। लेकिन वो मीडिया ट्रायल जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, उस राजनीति का वो शिकार हुए। फिर क्या हुआ, उस परिवार को शक होना लाजमी था, विमल नेगी जी के परिवार वालों को। जब एक रिपोर्ट कुछ और कहती है, दूसरी रिपोर्ट कुछ और कहती है और तीसरी रिपोर्ट कुछ और कहती है। उनको इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी उनको रिपोर्ट दे रहे थे वो सत्य नहीं बता रहे थे। अब पहली रिपोर्ट जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के समय यह पता लगा कि एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को एक जो अधिकारी है वो एक दूसरे फोन से बात कर रहा है। फिर पेन ड्राइव को फॉरेंसिक लैब के पास भेजा गया, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कि जो भी पेन ड्राइव से ओमिट होता है उसको रिट्रीव कर लिया जाता है, तो सारा रिट्रीव हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलू की जानकारी उनके परिवार द्वारा जब हाई कोर्ट में दी गई, वो सारे पहलू की जानकारी हाई कोर्ट में देते जा रहे थे। जब हाई कोर्ट में वो दे रहे थे, पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचातानी भी उसमें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस अधिकारियों की खींचातानी में डीजीपी ने भी एक एफिडेविट दायर किया। एफिडेविट दायर करने से पहले वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि एसआईटी को हम बदल देते हैं। मैंने उन्हें इनकार किया और कहा एसआईटी को बदलना इसलिए उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उसका राजनीतिकरण कर रहे थे। वो तो धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो परिवार वालों के लिए न्याय नहीं मांग रहे थे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे डीजीपी ने कहा, मैंने बोला ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा हम ऐसा करते हैं कि कि हम इसको खुद ही सीबीआई को दे देते हैं। मैंने खुद कहा डीजीपी को, और मैंने कहा कि आप जो भी करना है आप सब सहमति से, न्याय परिवार को मिलना चाहिए, विमल नेगी की मौत कैसे हुई है उसको ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए। कोई गलती होगी मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी थी, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब और मैंने एजी को बोला जो भी है आप बैठ के सच्चाई को सामने ला। मैंने खुद कहा, एफिडेविट फाइल हो गया। एजी साहब कह रहे कि मुझे इसका पता ही नहीं लगा। ठीक हुआ, सरकार की तरफ से ये जिस प्रकार का बात हुई, मैं यहां था नहीं, ठीक है, नहीं पता था। अब सवाल क्या पैदा होता, एजी कुछ, डीजीपी कुछ और एफिडेविट फाइल कर रही है, और पुलिस की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। फिर एक ओंकार शर्मा जी जो हमारे एसीएस थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, मुझे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और देखिए, जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट पर मैंने पूछा कि जिन पर आरोप लगे हैं, क्या उनसे आपने पूछा है कि आप पर इन आपके पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं? उसकी जानकारी के लिए हमने एजी से ओपिनियन मांगा। उन्होंने कहा इनसे पूछा जाना चाहिए। वो पूछा नहीं गया, और उन्होंने कहा कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है। उन्होंने जब मैं अपनी इसलिए रिपोर्ट आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं पब्लिक, आप भी ले सकते हो उस रिपोर्ट को। उन्होंने पूछा नहीं, तो मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें सबसे बड़ा आरोप एक विपिन गुलेरिया जी थे।
जो पावर कारपोरेशन के एम्प्लॉइज थे, और एक दो लोग और थे। उन्होंने मीना और देसराज पर आरोप लगाए और उसमें पेकू वाला प्रोजेक्ट भी जोड़ा। अब पेकू वाला जब प्रोजेक्ट जुड़ गया, जो कि सबसे बड़ा हिमाचल का 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, तो मैंने पूछा, जो आरोप लगाने वाला अभी आते हुए मैंने पूछा वो कौन है? वो पेकू वाला प्रोजेक्ट का हेड था। पेकू वाला प्रोजेक्ट का हेड कौन था? जो मीना और देसराज पर आरोप लगा रहा, ठीक है, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट कौन था? मैंने पूछा वो कब तक था? मैंने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, अप्रैल महीने में शिलान्यास किया, और 15 अप्रैल 2025 से पहले वो बनकर तैयार हो गया। प्रोजेक्ट का हेड करने वाला अगस्त 2024 तक था, नहीं 15 अप्रैल 2024 को पूर्ण हो गया। 15 अप्रैल 2024 को पूर्ण हो गया। अब 15 अप्रैल 2024 को प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट का हेड अगस्त 2024 तक था। जब मुझे पता लगा कि उन्होंने एलिगेशन लगाए, तो मैंने बोला इस एलिगेशन का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए, कानूनी राय ली जाए। ये एसीएस की रिपोर्ट में था। एसीएस साहब ने कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम गठित की जाए। हमने कहा कि इसके बाद स्पेशल टीम करेंगे, लेकिन जिसने आरोप लगाए वो बात भी सत्यता आनी चाहिए। अब हुआ क्या? भ्रष्टाचार पर चर्चा दिसंबर में आई। हमने विधानसभा में उस चर्चा को स्वीकार किया। उस समय उनके नेताओं ने पेकू वाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और यह कहा कि जो हिमाचल का पेकू वाला प्रोजेक्ट 220 करोड़ रुपए का है, जिसमें 6 करोड़ 51 लाख यूनिट बिजली पैदा होनी है, और गुजरात का जो प्रोजेक्ट है 144 करोड़ का है, जो कि झूठ बोला गया। तो मैंने विधानसभा में कागज रखे और विधानसभा में दिसंबर 2024 में कागज रखे हुए। दिसंबर 2024 में कागज विधानसभा की, आप फाइल पर जा सकते हैं। बिमल नेगी जी की परिवार के साथ नहीं है उसमें। उस समय बिमल नेगी जी फीडबैक देने के लिए जब ये काम हुआ था सबके साथ आए होंगे। ठीक हुआ। और जब कल जयराम ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस मुद्दे को बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि जयराम ठाकुर जी जो भी है वो तथ्यों के साथ बात करें। जब कागज विधानसभा में रख दिए जाते हैं और उस कागज की सत्यता होती है, अटैच करके रखते हैं, अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ विधानसभा का अध्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। अब जो प्रोजेक्ट का हेड है, अभी तक उसमें जो भी प्रोजेक्ट की पेमेंट हुई है वो की है जिसने आरोप लगाए विपिन गुलेरिया ने, उसने 170 करोड़ की पेमेंट कर दी, जिसने अपने अधिकार के अधिकारियों पर आरोप लगाए। अब आप बताइए, क्या उन अधिकारियों को भी मौका नहीं मिलना चाहिए था कि उनकी बात को ये करने के लिए? वो मैंने ओंकार शर्मा जी की फाइल पर लिखकर लॉ को भेजा, लॉ का ओपिनियन लिया गया। ये बात होगी। इसलिए मैंने आपको जो कह रहा हूं कि आप सब बातों को बड़े ध्यान से सुनो। एक पत्नी का पति चला गया, एक भाई का भाई चला गया। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मीडिया की ट्रायल के द्वारा बिमल नेगी की जो मौत हुई है उसके पीछे वो अपना स्वार्थ साध रही है। उनके परिवार के साथ उनको कोई सहानुभूति नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम आज भी उनके परिवार के साथ है। अगर अन्याय होगा फिर भी पूरी सरकार बिमल नेगी जी के परिवार के साथ खड़ी होगी। कहीं भी जब उनको शक होगा हम उस चीज को जनता की अदालत में उनके परिवार के सामने लाएंगे। तो ये तो हुई रिपोर्ट्स की बात। कॉपियां ले सकते हैं आप, जो भी चाहना चाहे ले सकते हैं, जिस प्रकार भी लेना चाहे। और ये बार बार मीडिया ट्रायल करके वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं
जो भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ उनके पूर्व मंत्री और उनके खिलाफ हमारे पास कागज है, वो लोग बात करते हैं। एक अभी नए एमपी बने हर्ष महाजन जी, जो भ्रष्टाचार के वोटों पर चुनकर राज्यसभा के एमपी बने हैं। एमएलए खरीदे गए, एमएलए खरीदे के बने ना, मेजोरिटी कांग्रेस की थी। और हिमाचल प्रदेश की जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमें द्वारा 40 पर पहुंचाया। वो कल परसों भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जब वो चेयरमैन बने हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर किया। और भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर किया कि वो चेयरमैन गलत बने हैं। वो जिस सोसाइटी के मेंबर बने हैं वहां कभी रहे नहीं है, और चुनावों से पहले उसको थोड़ा विड्रॉ कर दिया गया। तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं। और जयराम जी को भी वास्तविकता के साथ बात करनी चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट का पहलू आया, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करेगी। हम चाहते हैं विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, लेकिन मैं एक जस्टिस साहब की एक टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसी जांच होती है तो उसमें हिमाचल का और जो बेनिफिशियरी है कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हिमाचल के हाई कोर्ट में कितने जस्टिस है जो हिमाचल से संबंधित है। ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। और ये सब चीजें जो है, हम सब नियम के अनुसार बंधे हैं, कानून के हिसाब से बने हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून की पालना करें। और हमने कह दिया आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार विमल नेगी जी के परिवार को न्याय देने के लिए सीबीआई जो कुछ भी मदद मांगेगी, हमारी सरकार उनको सब प्रकार से मदद देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी पेखूवाला से संबंधित बोल रहे हैं, और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधुओं के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे दे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ना तो इस प्रदेश को लूटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। और मैंने विधानसभा में मेरी बात नहीं सुनी थी कि हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं। ईडी अपना कार्य कर रही थी। इसलिए हम कहते हैं कि महज झूठ बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। इसलिए आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा उस बात का आप ध्यान रखना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि विमल नेगी के परिवार के संदर्भ में उस हमारी बहन पत्नी जो विमल नेगी जी की है, किरण नेगी जी, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम बड़े हैं, हमारी उनको न्याय मिलना है। उनसे अगर आपके पास भी कोई ऐसे कागजात है, वो आपको सीबीआई को देने चाहिए। और जो भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनको भी सीबीआई में देना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सब कुछ आना चाहिए और जनता की अदालत में आना चाहिए। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं। पीछे चर्चा चली कि हम उस पर अपील दायर करना चाह रहे हैं। हम कोई भी अपील, जो भी हाई कोर्ट का निर्देश है, उसकी अनुपालना
अक्षरक्ष की जाएगी। लेकिन जो भी साजिश पीछे जैसे सरकार गिराने की जो लोग करते आए हैं, उनके षड्यंत्र का जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता देगी।